प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। क्लास 12th की भूगोल में आज अध्याय 4th में साक्षरता एवं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, विश्व की दृष्टि से देखें तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता 100% है और साक्षरता मानव विकास सूचकांक में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार मानी गई है। यानी मानव के विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का जो आधार है वो साक्षरता है। साक्षरता किसको कहेंगे? ये किसी भी देश के गुणात्मक पहलुओं पर किस प्रकार अध्ययन करती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो साक्षरता के द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता दर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिनमें 7 वर्ष या अधिक आयु वाले लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो जो साक्षरता से अभिप्राय है, साक्षरता से जो तात्पर्य है, साक्षरता किसको कहेंगे? यानी विश्व के अंदर जो जनसंख्या है या किसी भी प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या मान लीजिए 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़। तो कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत के लोगों को है जो 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वह जनसंख्या जो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को या उस प्रतिशत के भाग की जनसंख्या जो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वर्ष की हो और वह पढ़ना लिखना समझना समझाना जानते हो उसे अपन क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को जिसमें वह लोग जिसकी 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लोग जो पढ़ना लिखना जानते हो एवं खुद भी समझते हो और दूसरों को समझा भी सकते हुए, उसे अपन साक्षरता कहते हैं या साक्षर कहते हैं। तो साक्षर व्यक्ति का मतलब है कि साधारण रूप से 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले जो पढ़ना लिखना और गणना करना जानता है और खुद भी समझता है, दूसरों को समझा भी सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। और इस पूरे यानी कि संख्यात्मक रूप से जो अनुपात है उसको अपन उस प्रदेश की साक्षरता कहते हैं। जैसे भारत में टोटल जो जनसंख्या है इसमें लगभग 74.04 जो प्रतिशत है, ये भारत में कुल लोग हैं वो साक्षर है। जो भारत की साक्षरता है 2011 के अनुसार वो कितनी है? 74.04। ये अनंतिम आंकड़े हैं और अंतिम आंकड़े में ये 73% रह गई है। तो इस प्रकार साक्षरता का जो मतलब है वो आप जान गए होंगे। और विश्व में 100% साक्षरता वाले जो देश हैं, 100% साक्षरता वाले देश हैं,
उनमें जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है। ये ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता प्रतिशत 100% है, 100% इसमें लोग हैं वो साक्षर रहते हैं। और विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनकी साक्षरता न्यूनतम है या उनको कहें 50% से भी कम है। जैसे विश्व में न्यूनतम साक्षरता वाले जो देश हैं 2015 के आंकड़ों के अनुसार, तो नाइजर सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में है नाइजर, जिनमें साक्षरता कितनी है 19.1%। गिनी, ये भी अफ्रीका के गिनी तट पर स्थित है, इसकी साक्षरता दर 30.4 है। दक्षिणी सूडान 31.9% और बुर्नी नाफासो इसकी 37% है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य 37.8% है। तो ये जितने भी सारे जो देश हैं, ये सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हैं। और इस अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों की साक्षरता है वो बिल्कुल कम है। लेकिन पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं और इसके अलावा जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, और इनकी जो साक्षरता है वो लगभग 100% या 100% के आसपास है। तो साक्षरता किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की आधार मानी जाती है। और मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में भी साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कर्षित विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता आवश्यक तत्व है। इसीलिए साक्षरता जनसंख्या की प्रजनन दर, मृत्यु दर, गत्यात्मकता और व्यावसायिक आदि पक्षों को भी प्रभावित करती है। यानी साक्षरता किसी भी देश की प्रजनन दर है, गत्यात्मक दर है, व्यावसायिक दर को प्रभावित करती है। अतः किसी भी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना गया है। इसीलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यक्तित्व के ज्ञानार्थ साक्षरता का ही महत्व सर्वाधिक है। और साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें आर्थिक विकास का जो स्तर है वो भी साक्षरता से प्रभावित होता है। नगरीकरण का जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति है, विभिन्न सुविधाएं और सरकारी नीतियां हैं, वो भी साक्षरता से प्रभावित होती है। तो साक्षरता दर को जो प्रभावित करते हैं वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो स्तर है वो प्रभावित करता है। यदि वह देश आर्थिक रूप से गरीब है, अविकसित है, तो उस देश की साक्षरता बहुत कम होती है। जैसे नाइजर एक अफ्रीकन ऐसा देश है और जिसमें सर्वाधिक जैसे प्रजनन दर तो पाई जाती है, लेकिन साक्षरता दर है वो मात्र 19.1% है। तो यानी आर्थिक विकास स्तर होता है वो साक्षरता को प्रभावित करता है। नगरीकरण जीवन होता है, जिन देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है उनकी साक्षरता उच्च है, और जिन देशों में ज़्यादातर ग्रामीण और सुदूर यानी कि इलाकों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जनजातियों के रूप में जनसंख्या निवास करती है उनमें साक्षरता कम है। इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी नीतियाँ जो समय समय पर बना करती है साक्षरता के लिए, वो भी साक्षरता को प्रभावित करती है। और विभिन्न जो सुविधाएं हैं यानी साक्षरता के लिए या शिक्षा के विकास के लिए, वो भी साक्षरता को प्रभावित करती है। विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता है वो 100% है, और उनमें अपने ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है जिसकी 100% साक्षरता है।
विश्व की औसत जो साक्षरता है, औसत साक्षरता 84% है। यानी विश्व की जो एवरेज साक्षरता है, विश्व की औसत साक्षरता है, विश्व की औसत साक्षरता जो दर है, साक्षरता दर अभी नवीन आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 84%। 84% ये विश्व की औसत साक्षरता दर है। भारत की देखें तो भारत में साक्षरता की जो दर है वो 74.04% है अनंतिम आंकड़ों के अनुसार। और भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? केरल की है। केरल की 93% है। केरल है, मिजोरम है, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये ऐसे भारत के राज्य हैं जिसकी साक्षरता अधिक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य है। और न्यूनतम साक्षरता वाले भारत में जो राज्य है वो है बिहार। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता है जो लगभग यानी कि 67% है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान है राजस्थान। तो राजस्थान में भी साक्षरता जो दर है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है, टोटल एवरेज साक्षरता दर 66.1% है। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.1% है। भारत की एवरेज साक्षरता जो अंतिम आंकड़े 73 है और अनंतिम 74.04 है। भारत में भी इसमें लगभग यानी कि 82% पुरुष साक्षरता है और 65% क्या है? महिला साक्षरता है। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता है जो 82 और 65% के अनुपात में है। विश्व की साक्षरता, औसत साक्षरता कितनी है? 84% है। और ज़्यादातर यानी कि जो नगरीकृत राष्ट्र है उनमें विश्व के अंदर साक्षरता है वो सर्वाधिक है। तो साक्षरता, जिन देशों में साक्षरता और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास भी करती है। स्वाभाविक है कि जिस देश में साक्षर लोग अधिक होंगे, शिक्षित होंगे, तो उनके पास में जो अवसर है रोजगार के वो अधिक उपलब्ध होते हैं, जिससे वह विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करती है। विश्व स्तर पर सभी देशों की सरकारें इस ओर प्रयत्नशील है और उन्नत और नगरीय अर्थव्यवस्था, उच्चतर साक्षरता दर, उच्चतर शैक्षणिक स्तर को प्रतिबिंबित करती है। जितनी भी यानी नगरीय अर्थव्यवस्था है और उच्चतर साक्षरता है, ये उच्चतर शैक्षणिक स्तर को भी प्रतिबंधित करती है। विकासशील देशों में भी इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है जिन देशों के अंदर साक्षरता कम है। अब अगर यानी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की चर्चा करें, व्यावसायिक संरचना, तो जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना होती है वो क्या होती है और ये किसी भी देश के जो आर्थिक विकास है उस पर किस प्रकार प्रभावित करती है। व्यावसायिक संरचना में जो कार्यशील जनसंख्या आती है वो समाहित है। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या की विभिन्न व्यवसाय या कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अंदर कुल किसी भी प्रदेश की जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो विभिन्न व्यवसायों और कार्यों में संलग्न है।
विभिन्न व्यवसायों और कार्यों में संलग्न है, उसका अध्ययन व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत किया जाता है। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुटी तथा इन कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। और इन विभिन्न परिश्रम से युक्त व्यवसाय कार्यों में जो जुटी हुई जनसंख्या है उसको अपन एक सक्रिय जनसंख्या भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यों के लिए, जीविकोपार्जन कार्यों के लिए सक्रिय रहती है, क्रिएटिव रहती है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या आनुपातिक वितरण को जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। और ये जो सक्रिय जनसंख्या है वो किसी निश्चित आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जुड़ी है और इस सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण है उसको अपन व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। तो व्यावसायिक संरचना क्या है इसके बारे में साधारण शब्दों में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक संरचना का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी देश के अंदर जो कुल जनसंख्या है, मान लीजिए भारत के अंदर की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है। तो ये वर्तमान में ये 130 करोड़ है। तो ये जो 2011 के अनुसार 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इसमें से ऐसे कितनी जनसंख्या है जो विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है। विभिन्न व्यवसायों मतलब कृषि के अंतर है, कृषि है या उद्योग है या सेवा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जितने अनुपात में जो कार्यशील जनसंख्या है उस जनसंख्या को अपन क्या कहते हैं, सक्रिय जनसंख्या। और ये जो सक्रिय जनसंख्या है मतलब किसी भी प्रदेश के अंदर वह कार्यशील जनसंख्या जो कृषि कार्यों में लगी हो, उद्योग में लगी हो, सेवा क्षेत्र में लगी हो, विभिन्न व्यवसाय है उसमें कार्यरत है। और उस कार्यरत जनसंख्या को अपन एक सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन का कार्य करती है। ये सक्रिय जनसंख्या एक निश्चित व्यवसाय के अंतर जुड़ी रहती है। निश्चित व्यवसाय के अंतर जुड़ा रहना, निश्चित व्यवसाय के अंतर्गत जुड़ा रहना मतलब ये जो सक्रिय जनसंख्या है इनका व्यवसाय क्या है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये एक निश्चित व्यवसाय के अंतर्गत क्या है, जुड़ी है। और इनके वितरण का अध्ययन करना मतलब कितनी जनसंख्या है भारत में, जैसे कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, कितनी जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, कितने उद्योग के क्षेत्र में संलग्न है और कितनी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न है। इन सब का अलग अलग क्षेत्रों में वितरण का जो अध्ययन करना होता है उस अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, व्यावसायिक संरचना। तो किसी भी प्रदेश के अंदर जो विभिन्न व्यवसाय में जुड़ी हुई सक्रिय जनसंख्या है, ये जनसंख्या निश्चित व्यवसायों के अंतर्गत जो अलग अलग व्यवसायों से जुड़ी हुई है उन व्यवसायों के वितरण का अध्ययन करना व्यावसायिक संरचना कहलाता है। जैसे जो विकसित देश हैं उनमें अधिकांश जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है और जो कृषि प्रधान देश हैं वो ज़्यादातर जनसंख्या है वो वहाँ की प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग हुए हैं, जिसमें जैसे कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये सारे प्राथमिक कार्य है। विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं, अनेक अवर्गीकृत यानी कि व्यवसाय है। और ये वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय
तुलना के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत करता है कि किस देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, वो विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है। कार्यशील जो जनसंख्या है, जिसको अपन 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के मध्य के आयु वाले जो स्त्री पुरुष है, उसको अपन कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। और ये कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, सेवा, संचार और अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में संलग्न होती है। जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जिसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य स्त्री पुरुष शामिल होते हैं, और वह यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या विभिन्न व्यवसायों में संलग्न है। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहाँ अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों का अनुपात है वो अधिक सक्रिय होता है, यानी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में होती है। विश्व में विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्था देशों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय है, और अति विकसित और औद्योगिक देशों में तृतीय व्यवसायों में 40 से 45% तक कार्यशील जनसंख्या सक्रिय है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें तो इन देशों में व्यवसाय में लगभग यानी तृतीय व्यवसाय के अंदर 60 से 70% जनसंख्या जुड़ी है। चतुर्थ जो व्यवसाय के प्रतिशत में जनसंख्या में तुलनात्मक रूप कम पाया जाता है, लेकिन इसकी आय सर्वाधिक होती है। इस व्यवसाय से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों और शोध आदि कार्यों से समय को गतिशीलता प्रदान करती है। तो विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर जो जनसंख्या है वो अलग अलग व्यवसायों में कार्यरत है। जैसे विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनमें अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत है। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब कृषि करना, खनन करना, पशुपालन करना, मत्स्य उत्पादन करना, ये जितने भी प्राथमिक व्यवसाय उनमें संलग्न है। लेकिन जो देश विकासशील है या विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, उनके लिए ज़्यादातर जनसंख्या है वो द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न होती है। द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में ज़्यादातर कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है। और अति विकसित और औद्योगिक जो राष्ट्र है, अति विकसित और औद्योगिक राष्ट्र जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन देशों के अंदर ज़्यादातर जनसंख्या तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न होती है। तृतीय व्यवसाय में क्या होता है? तृतीय व्यवसाय के अंदर जैसे परिवहन है, दूरसंचार है, बैंकिंग प्रणाली है, अन्य जितने भी सेवा क्षेत्र है वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो चतुर्थ व्यवसाय है, जिसमें विकास अनुसंधान पर जोर दिया जाता है, तो विकास और अनुसंधान पर आधारित जो जनसंख्या होती है, जो उच्च व्यवसाय वाली होती है, अधिक आय वाली होती है, और वो अपने विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से यानी कि समय को गतिशीलता प्रदान करती है।